वेदों के प्रकांड विद्वान, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति आचार्य शक्तिकांत जी, भाई गणेश आर्य जी, बहुत ही आज समाज को समर्पित जीवन है। हमारे दैनिक अग्निहोत्री श्री सुरेंद्र रावल जी, वयोवृद्ध जानवृद्ध सत्यार्थ प्रकाश, जिनके जीवन में एक एक शब्द अंकित है और वो नित्य प्रति दिन में पता नहीं कितनी बार सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करते हैं। उनकी मेज पर सत्यार्थ प्रकाश बड़े साइज का रखा रहता है और वो कोई कस्टमर आया तो बात कर लेते हैं। पहले तो अब तो कस्टमर भी नहीं संभालते, बच्चा संभालता है, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश को निरंतर अविरत पढ़ते रहते हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर नाथा जी, बलदेव नाथा जी, और हमारे आर्य समाज को समर्पित बहुत ही, जिनके 3 पीढ़ियों से आर्य समाज महर्षि दयानंद के सिद्धांतों से, वेद के सिद्धांतों से उत्प्रोत है। भाई सोमवीर जी, बहुत सरल नाम तो सोमवीर है, वैसे भी सौम्यता है उनके अंदर, सरल स्वभाव और बड़े सादगी से जीवन जीते हैं। हमारे भाई अनुराग आर्य जी और हमारे दूसरे सज्जन आर्य जी, सभी ब्रह्मचारी ब्रह्म, हमारी श्रीमती जी और मेरे साथ संगति कर रहे मास्टर जी। ये मनुष्य का जीवन जो मिला है, ये 4 पुरुषार्थों के लिए मिला। ब्रह्मे मुहूर्ते बोध्या काया कलेशाम सतनमूला वेद तत्वार्थ। मनुष्य को निर्देश किया जा रहा है, वेद कह रहा है कि ब्रह्म मुहूर्ते, अर्थात तुझे किस समय जागना है, ब्रह्म मुहूर्त में जागना है और जागने के बाद में अपने शरीर को देखना है। काया कलेशाम सतनमूला, काया में जो कलेश है, जो रोग है, शोक है, उसको दूर करना, पहला काम ये बताया। और फिर वेद के तत्वार्थ को जानना, वेद क्या कहता है, वेद हमें क्या निर्देश देता है, तो ये वेद की बात को मानना और जानना। 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 चिंते, यानी चारों पर चिंतन करना, ये वेद ने हमें बताया। पर मनुष्य दूसरे रास्ते से भटक रहा, परमात्मा को ढूंढता फिर रहा। परमात्मा तो हमारे अंदर भी बैठा है, कण कण में विद्यमान है, परंतु परमात्मा को आज का मनुष्य कोई हरिद्वार में ढूंढ रहा है, कोई काशी में ढूंढ रहा है, कोई आबे जमजम में ढूंढ रहा है, कोई मथुरा में देख रहा है, कोई कलकत्ता में, कोई बनभौरी में, न जाने कहाँ कहाँ भटकता फिर रहा है मनुष्य परमात्मा को ढूंढने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। परंतु परमात्मा तो हमारे हृदय आकाश में, हमारे अंदर ही बैठा है। आज के मनुष्य का ये हाल है। एक मनुष्य चला हुआ जा रहा था, दोपहर का समय है, गर्मी लग रही है, ज्येष्ठ का महीना है, जून का। एक तालाब दिखाई दिया, उस तालाब में बड़ा ठंडा शीतल पानी, नित्तर पानी, बिल्कुल मोती की तरह से। एक पेड़ किनारे पर लगा हुआ था, बड़ी अच्छी छाया हो रही थी, बैठ गया, पानी पिया, और जब ये पानी की अंजलि लेकर के जल में डालने लगा तो इसको हीरों का सुंदर लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का हार दिखाई दिया। बस इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसने अपने वस्त्र उतारे और छलांग लगा दी तालाब के अंदर और ढूंढ रहा है, इसको हाथ नहीं लगा। हाथ परेशान होकर के फिर आकर के किनारे पर बैठ गया। थोड़ी देर में पानी शांत हुआ, पानी के शांत होने पर फिर वो हार दिखाई दिया, फिर इसने छलांग लगाई
इसको इसी प्रकार से पूरा दिन छलांग लगाते हो गया, पर हार इसके हाथ नहीं आया। एक सज्जन व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे, उसने कहा क्या बात है भाई, बड़ा परेशान दिखाई दे रहा है, बड़ा लाचार और हताश दिखाई, निराश दिखाई दे रहा है, क्या बात है? उसने कहा श्रीमान जी, मैं परेशान हूँ, प्रातः 10 बजे से ये समय हो गया, शाम के 5 बजने वाले हैं, बहुत गोते लगाए हैं, बहुत गुचकी लगा लगा करके ढूंढा है, परंतु मेरे हाथ नहीं लग रहा है। और ये देखो अभी सामने आकर के आप भी देख लो, करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का ये हीरो का हार इसमें जल के अंदर पड़ा हुआ। उस सज्जन ने कहा, अरे मूर्ख, ये हार जल के अंदर नहीं है, जल के अंदर तो उसकी परछाई है, हार तो पेड़ पर टंगा हुआ है, पेड़ पर लटका हुआ है, उसकी परछाई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार मनुष्य आज भटक रहा है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सरल रास्ता और वेद का रास्ता हमें बताया है। आइए बड़ा सुंदर एक गीत और प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का, फिर क्यों प्रभु के सिवा
इन सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं। किनारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं। सहारा ले उसी का तू, जगत जिसने बनाया है उसी का नाम ले बंदे, ये जिसकी सारे। आइए ये थोड़े से विचार मैंने रखे। हमारे बीच में आर्य जगत के मूलमणि विद्वान आचार्य सत्यकाम जी से निवेदन कर रहा कि वो अपने वचनामृत से हमें मार्गदर्शित करेंगे। आचार्य सत्यकाम।